मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा घमासान राज्यसभा चुनाव को लेकर मचा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा। कांग्रेस ने देर रात डिजिटल माध्यम से याचिका दाखिल कर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गैर कानूनी और पक्षपातपूर्ण बताया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत और चुनाव आयोग क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और सियासी दाव बेहद ही बड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में राज्यसभा चुनाव पर सियासी घमासान। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। ईसीआई की चुप्पी से बढ़ी कांग्रेस की धड़कन। आज 3 बजे तक नाम वापसी की डेडलाइन। बीजेपी की क्लीन स्वीप की संभावना। राष्ट्रपति से मुलाकात और दिल्ली में बैठक। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने अब कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना है। देर रात 1:48 पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को मनमाना और अवैध बताया गया है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई कब होगी ये अभी साफ नहीं है और यही अनिश्चितता कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। इधर इलेक्शन कमीशन की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद ही कोई फैसला करेगा, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। गुरुवार दोपहर को 3 बजे तक नाम वापसी की अंतिम समय सीमा है और यही डेडलाइन पूरे सियासी खेल को तय करेगी। अगर तय समय तक कोई राहत मिलती है तो बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बाकी 2 सीटों पर बीजेपी के तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल पहले से ही निर्विरोध है। ऐसे में मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की क्लीन स्वीप की तस्वीर बनती नजर आ रही है। उधर कांग्रेस अब राजनीतिक और संवैधानिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय हो गई है। आज पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। साथ ही दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल निगाहें कोर्ट, चुनाव आयोग और घड़ी तीनों पर टिकी है, क्योंकि फैसला अब सियासत ही नहीं समय भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।